एंड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स ए और फिर मैंने मैट्रिक्स बी लिखी है और इनकी वैल्यूज जो है, ए की वैल्यू 3 - 6 - 1 और 2 - 5 - 1 - 2 4 1। इसी तरह से बी की जो वैल्यूज लिख दी गई है। अब प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के पहले हमें इन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना होता है। ऑर्डर देखने के लिए हमेशा देखा जाता है कि इसमें कितनी रोज हैं। आप इस तरह से मैंने स्केल रखा है, तो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब इसमें 3 रोज हैं। और उसके बाद देखिए कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है उसमें भी आप देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। इस तरह से स्केल को आप रखिए और जो पैरेलल लाइंस बन रही हैं इस तरह से, उतने रोज हो जाएंगे, 3 रोज हो जाएंगे। और फिर वर्टिकल रखिए, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2 और वर्टिकल 3। इसी तरह से जो है 3 कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद आप ये चेक करिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब जो है ये वाली वैल्यूज, मीन्स ये फर्स्ट वाली रो है, सेकेंड कॉलम है, इसकी कॉलम की वैल्यूज इसके रो के इक्वल होगी। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट जो आएगा वो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी, और उसमें भी ऑर्डर, उसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अब हमारा इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे कर, हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों मैट्रिक्स को जो हमें मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें भी 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। तो अब उनको हम, उनके एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखते हैं A11, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मिलती हैं, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13। हम जो है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिख देंगे। फर्स्ट रो में जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है रो को इंडिकेट करता है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो उसकी कॉलम को इंडिकेट करता है। इसी तरह हम सेकंड वाले रो के एलिमेंट लिख देंगे A21, A22 और A23। इसी तरह से थर्ड रो के एलिमेंट A31, A32 और A33। अब इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। A11 आपको जो है, इसमें दो मैट्रिक्स हैं, तो फर्स्ट वाले का आपको रो पकड़ना है और सेकेंड वाले का आपको वही कॉलम पकड़ना है। यहाँ A11 का मतलब है जो आप जो मैट्रिक्स A है उसको आप B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो A11 एलिमेंट आपको मिलेगा वो आपको फर्स्ट का रो यानी 3 - 6 - 1 और सेकेंड वाले का कॉलम, आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इनको पहले एक वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, फिर प्लस करके आप सेकेंड की मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो -6 × 0। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 की मल्टीप्लाई आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा 3, और ये -0, ये -2, आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इसी तरह से आप जो है A12 इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा जो है ये एलिमेंट जो है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो अब आप, क्योंकि ये फर्स्ट, इसमें जो है A11, A12, A13 आ रहा है, मतलब आपको फर्स्ट रो को जो है जितने भी कॉलम्स हैं सेकेंड मैट्रिक्स के सबसे मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने 3 - 6 - 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, इसी तरह से 3 - 6 - 1 को अब हम जो मैट्रिक्स बी है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 3 - 2, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। अब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -6 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, फिर प्लस आ जाएगा। और थर्ड एलिमेंट -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, ये 3 - 2 -6 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो रिजल्ट आया A12 0। इसी तरह से अब आपको A13 एलिमेंट निकालना है। फिर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो फर्स्ट रो है इसका काम पूरा नहीं हुआ, जितने भी कॉलम है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो है 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 से, तो 3 × -1। अब -6 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट -1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब देखिए आप, ये रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जो है -3 और ये -6 -1 है तो +6 हो जाएगा, ये -1 और इंटू 3 है तो -3 हो जाएगा, ये -3 -3 -6 -6 +6, इसका भी आंसर जो है आपके पास
0 आ गया। तो ये तो आपका A11 एलिमेंट आ गया। अभी आपका इसको फाइंड करना है A12 एलिमेंट। अब सॉरी, A12 भी हमने फाइंड कर लिया, A13 भी फाइंड आउट कर लिया, यानी हमारा जो फर्स्ट रो है जिसका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो की तरफ उसमें हम जो है A21 निकालने के लिए क्या करना होगा, A2 मतलब जो मैट्रिक्स A है उसकी जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो की सारे कॉलम के साथ हम A2 की हम फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें A21 देगा। यानी हम 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 से, 2 इंटू 1 प्लस, फिर प्लस बीच में आएगा। आप सेकेंड एलिमेंट पकड़ते हैं -5 इंटू 0। अब थर्ड एलिमेंट पकड़ते हैं -1 और इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू 2, ये आपका क्या हो गया 2, ये आपका जो है -5 इंटू, ये तो 0 ही आएगा, ये -2 और माइनस ये 1 इंटू 2 है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस, ये हमने जो है -1 की मल्टीप्लाई करी थी 2 से, तो -1 इंटू 2 -2 हो गया, और ये भी जो है सिंप्लीफाई होके A21 भी आपके पास क्या आ रहा, 0 आ गया। ये एलिमेंट भी आपका आ चुका है A21। अब आपको दूसरा एलिमेंट जो फाइंड आउट करना है वो करना है A22, यानी आपको तब तक जो है सेकंड कॉलम इसको नहीं छोड़ना है, इसका जो है अब आपको कौन सा कॉलम रोज लेना है, आपको जो है सेकंड रो लेना है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, जो आपको A21 मिला। अब आप सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आपको A22 एलिमेंट देगा मैट्रिक्स का। तो हम जो है 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, उसके बाद प्लस बीच में लिख देना है। अब -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये +5, यहाँ पे ये एलिमेंट 0 आया, -4 + 5। इस तरह से आपको जो A22 एलिमेंट मिला उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है आपको, वो निकालना है A23। तो A23 निकालने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जो है हम जो है सेकेंड रो को पकड़ रहे हैं, उस सेकेंड रो की हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो A21 आया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो A22 आया। अब सेकेंड रो का काम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना रह गया है, जो हमें एलिमेंट देगा A23। कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से पहला एलिमेंट पकड़िए 2, और अब थर्ड कॉलम मैंने बता दिया कि कॉलम क्या होता है, तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट पकड़िए -1। उसके बाद अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट पकड़े, पहले बीच में प्लस लिख दीजिए, फिर -5 को किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे जो कि -1 है, फिर बीच में प्लस कर दीजिए। अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट लिया हमने -1, और इसको इंटू करेंगे 3 से, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये -2 + 5, ये -1 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, 0। इस तरह से हमने A23 भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप स्वयं कोशिश करिए कि A31 का मतलब क्या होगा, A31 एलिमेंट कैसे मिलेगा। पहले वाले हमने फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को लिया फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से। अब हम थर्ड रो को लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A31 मिलेगा। इस थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A31 मिलेगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले एलिमेंट यहाँ से पकड़िए -2, अब उसका पहले एलिमेंट पकड़िए 1, उनको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस लिख दीजिए बीच में। अब इसका सेकेंड एलिमेंट पकड़िए 4, और उसका जो है जिससे फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके सेकेंड एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 4 है उधर 0 है, 4 × 0, फिर प्लस कर दीजिए। अब इधर जो है थर्ड रो को आप उसका थर्ड एलिमेंट पकड़िए, और जो फर्स्ट कॉलम से आप इंटू कर रहे हैं उसका थर्ड एलिमेंट पकड़िए, तो 1 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये +2 हो गया, तो इसका आंसर -2 0 + 2 कुल मिला के 0 आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि ये थर्ड रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये थर्ड रो फर्स्ट से भी होगी, तो A31 दे दिया। अब ये A32 देगा आपको, क्योंकि हम थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट से -2 का मल्टीप्लाई -2 से,
फिर बीच में आ जाएगा प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 4 इंटू -1। अब थर्ड एलिमेंट इसका, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 1, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड कॉलम से, सेकंड कॉलम से। A32 कर रहे हैं ना हम, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। तो यहाँ पर भी देखिए ये कितना आ गया आपके पास, -2 +4, ये -4 हो गया, और इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास 0। अब जो है, अब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, सेकंड से करा, जब फर्स्ट से करा तो A31 आया, जब सेकंड से करा तो A32 आया। अब A33 मीन्स आपने थर्ड रो पकड़नी है और थर्ड कॉलम पकड़ना है। थर्ड रो की पहले एलिमेंट लीजिए -2, और उसको -1 से इंटू कर दीजिए, फिर प्लस करके 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, उसके बाद फिर प्लस कीजिए 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इसको कर लीजिए सॉल्व। ये आपको माइनस माइनस कितना देगा, +2, और ये 4 इंटू -1 -4, ये +3 5 -4 1। इस तरह से आपने इनकी सबकी वैल्यू निकाल ली है प्रोडक्ट की, यही आपका आंसर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, अब आप इनकी वैल्यू लिख देंगे, सबकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। A11 1 है, तो उसकी वैल्यू इसकी जगह 1 कर दिया। A12 की वैल्यू 0 आई है, ये देखिए। A13 भी 0 आया है, मैंने लिख दिया। A21 ये भी 0 आया है, A21 मैंने ये निकाला है A21, जिसकी वैल्यू 0 आई है। A22 की वैल्यू जो है 1 आई है, A23 की वैल्यू 0 आई है, A31 0 आया है, A32 0 आया है, और A33 की वैल्यू जो है, जो जस्ट अभी निकाली है, ये 1 आया है। इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो आपका प्रोडक्ट आ चुका है। अब मज़ेदार की बात ये है कि जो ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। जब भी दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम इस केस में ए जो है, ए जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसका इन्वर्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का इन्वर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए हम हमेशा जो है ए इंटू ए इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स को उसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अभी तक हमने ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया था, तो हमें नहीं पता था कि वो किस तरह की मैट्रिक्स हैं। जैसे हमने उनको मल्टीप्लाई करा, तो हमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें A11 A22 A33 की वैल्यू 1 होती हैं, और अदर एलिमेंट क्या होते हैं, सारे 0 होते हैं। तो ये इस तरह से अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछता कि ए का इन्वर्स फाइंड करिए, तो हमारे पास ए का इन्वर्स क्या आ गया, हमारे पास ए का इन्वर्स जो है बी आ गया, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो 1 -2 -1 और 0 -1 -1 2 0 3 है। तो इस तरह से इतने पार्ट का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे कहते हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है मैट्रिक्स मेथड, इन इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान है। इनके एक्स वाई और जेड कोएफिशिएंट, जैसे पहला वाली इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू जो है, जो पहले एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट हैं उनको लिख लीजिए। पहले वाले के हम एक कोएफिशिएंट लिख लेता हूँ, तो ये 3, और वाई का कोएफिशिएंट -6, और जेड का कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट क्या मीन्स किससे मल्टीप्लाई है, 1 से -1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की कोएफिशिएंट लिख दीजिए, जो 2 है और फिर -5 है, और जेड जो है -1 से मल्टीप्लाई है तो -1 है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को पढ़ लीजिए, -2x + 4y + z = 5, तो कोएफिशिएंट लिख दीजिए -2 4 और 1, और ऐसे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख दीजिए। और इनके जो वेरिएबल x y z हैं उनको इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में x y z ये लिख दीजिए। उसके बाद इक्वल टू करके, ये इक्वल टू 3 है, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इनको इक्वल टू में लिख दीजिए। इनके इक्वल टू में जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है, जैसे इसके इक्वल टू में 3 आ रहा है तो इसको 3 को पहले लिख दीजिए ऐसे वर्टिकल फॉर्म में। इसके इक्वल टू में ये -2 आएगा, इसको -2 लिख दीजिए, और इसके इक्वल टू में ये क्या है, 5 है। इस तरह से जो है ये वर्टिकल फॉर्म में ये आ जाएंगी। तो अब जो है, जैसे सपोज जो मैं इस इसको मैं रिप्रेजेंट, ये तो ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली में ये जो ए है, ये जो ए आपको गिवन था वो है, तो इसको मैं ए से ही डिनोट कर रहा हूँ। इसके साथ इस इक्वेशंस को
वेरिएबल को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको जो है एक नया नाम दे रहा हूँ सी, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि ए एक्स इक्वल टू सी, तो ए इनवर्स हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसमें एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स सी। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स सी। अब ध्यान रखिए कि ए इनवर्स जो है हमेशा जो है उसकी प्री मल्टीप्लाई होती है। ए इनवर्स की आगे मल्टीप्लाई कर दी तो ए इनवर्स ए आए आ गया, यहाँ ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कर दी। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, और बी हमारे पास जो है इसमें गिवन है। तो यहाँ पे जो है बी की वैल्यू हम जो है इसको मैं जो है यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास जो है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी था, और उसके बाद जो है हमारे पास ए इनवर्स जो है किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। ये बी के इक्वल था, तो मैं बी के जो है सारे इसमें नोट डाउन कर लेता हूँ कि बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 3। यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो मैंने कहाँ से ली है, ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे जो है ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी, तो मैंने इसमें कहा था कि ए का इन्वर्स बी होगा, और बी की ये वाली वैल्यू मैंने जो है 1 -2 -1 ये मैंने वहाँ पे जो है ए इन्वर्स की जगह लिखा है। और सी जो है कांस्टेंट टर्म था हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बन रही है 3 -2 और 5। अब मैं इनको भी लिख लेता हूँ 3 -2 और 5, और इधर जो है आपका एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर भी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का फिर क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी आप देखिए कि कितने रोज बन रहे हैं और कितने कॉलम बन रहे हैं। तो इनका रो और कॉलम बनाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इसमें देखिए कितनी पहले लाइन है, एक सेकेंड रो थर्ड रो, तो इसमें 3 तो रोज आ गए, पहले रोज को लिखिए, और 3 वर्टिकल लाइन्स हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम्स आ गए। अब इसके साथ क्या है, इसमें कितनी रो हैं, इसमें एक रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो इसमें 3 रोज हैं, कॉलम जो है एक ही है, वर्टिकल लाइन केवल एक ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसके रो इसके कॉलम और इसके रो के इक्वल होने के बाद जो इनका मल्टीप्लाई आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 होगा। इसमें मीन्स उसमें 3 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। क्या होंगी, 3 रोज होंगी और एक कॉलम। तो 3 रोज मीन्स A11 एलिमेंट होगा उसका, A12 एलिमेंट होगा उसका, A3 रोज A11 एलिमेंट होगा, और कॉलम एक ही होगा, ये उल्टा हो गया, A11 A211 A23 इस तरह का एलिमेंट होगा। मीन्स जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो है 3/1 होगा। इससे पता चला मुझे कि इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है। तो 3/1 का ऑर्डर होने का मतलब ये हो गया कि उसमें 3 रोज हैं, तो A11 और कॉलम एक ही है, तो अब आगे तो बढ़ने का क्वेश्चन ही नहीं होता, A12 तो आएगा नहीं। उसके बाद सेकेंड रो पे आ जाएंगे A21 A22 तो आएगा नहीं, A23। अब लास्ट वाला जो है जो आपके पास जो एलिमेंट आया वो क्या आया, A31, ये वाला एलिमेंट जो है A31 आएगा। अब ये एलिमेंट मिलेंगे कैसे, A111 एलिमेंट कैसे मिलेगा, इस फर्स्ट रो को जितने कॉलम हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो को जो है एक ही कॉलम है तो एक ही से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा 1 × 3, फिर प्लस -2 × -2, फिर थर्ड एलिमेंट पकड़ लीजिए प्लस -1 × 5। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, ये A1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको हो जाएगा 3 -+4 और ये -5, तो 7 -5, तो सिंप्लीफाई हो गया, A11 आ गया 2। उसके बाद निकाल दीजिए A21, क्योंकि फर्स्ट रो का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि इधर कॉलम तो है ही नहीं और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। एक ही कॉलम है तो एक ही से मल्टीप्लाई करोगे। अब सेकंड रो का काम होगा, 0 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 0 × 3, सेकेंड एलिमेंट -1 की मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और फिर प्लस करके थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे -1 की मल्टीप्लाई करोगे थर्ड एलिमेंट से 5 से, तो ये 0 आ गया आपके पास, ये 0 × 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 -5, तो 2 - 5 कितना आ गया, -3। इसी तरह से आप A31 एलिमेंट निकालेंगे। सेकेंड रो का काम हो चुका है क्योंकि कॉलम एक ही है, बार बार कह रहा हूँ। अब थर्ड रो पकड़ लीजिए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 × 2 =
6 सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 को -2 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 21। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यूज आ गई आपके पास, इसकी जो वैल्यूज आ गई x, y और z इक्वल टू जो है आपके पास जो है A112 आ गया, -3 आ गया और ये 21 आ गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 21। ये इस तरह से जो है, इसके साथ ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आप जो है इन इक्वेशंस को इसके हेल्प से जो है हैंस सॉल्व द इक्वेशन। तो इस तरह से हमने जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फिर एक नए जो उसके साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।